Hello students, welcome in my class. In this module we learn about translation. Translation जिसको कि हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे अनुवादन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे शरीर में प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया है। यह डीएनए पर उपस्थित संदेश के आधार पर ही बनती है, लेकिन डीएनए से कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकता है। उसके लिए पहले जो डीएनए पर संदेश होता है उसको एमआरएनए पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके आधार पर फिर आगे प्रोटीन बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अनुवादन की प्रक्रिया में क्या होता है या क्या अनुवादन की प्रक्रिया की परिभाषा है वो देख लेते हैं। अनुवादन वह प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए पर उपस्थित जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम में संपन्न होती है और इसमें अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल की इसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही हम प्रोटीन कहते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न फंक्शन को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह प्रक्रिया निम्न चरणों से होकर गुजरती है। इसमें है पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इन्हीं चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के सक्रियण के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड जो है वो एटीपी के साथ जुड़कर अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। उसके बाद यह अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वह टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है, जिससे कि टीआरएनए चार्ज हो जाता है और अमीनो एसिड से जुड़ने के लिए यह तैयार हो जाता है। टीआरएनए का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चार्ज नहीं होगा तो वह अमीनो एसिड से नहीं जुड़ पाएगा। तो यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है: आरंभन इनिशिएशन, दीर्घीकरण इलोंगेशन एंड समापन टर्मिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कि आरंभन में क्या होता है। आरंभन की प्रक्रिया के लिए राइबोसोम की छोटी सब यूनिट एमआरएनए के साथ जुड़ती है और प्रारंभिक कोडॉन एयूजी की पहचान करके टीआरएनए एयूजी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। इसके बाद राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट भी इसके साथ जुड़ जाती है। उसके बाद प्रक्रिया है इलोंगेशन की। इसमें आवेशित आरएनए जीटीपी की उपस्थिति में राइबोसोम के ए स्थल के साथ उपस्थित कोडॉन से जुड़ जाता है। ए स्थल उपस्थित कोडॉन अमीनो अम्ल के पी स्थल पर उपस्थित अमीनो अम्ल के साथ जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। उसके बाद समापन है। अंत में समापन में जैसे जैसे यह राइबोसोम आगे बढ़ता है, जहाँ पर भी समापन कोडॉन यूएजी, यूजीए और यूएए आता है, वहीं पर यह क्रिया रुक जाती है और प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि नीचे एक एमआरएनए की स्ट्रेन है, उसके बाद ये छोटी सब यूनिट जो नीचे को आ रही है वो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है, और यहाँ पर एक टीआरएनए है जो कि अपने साथ अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है। वहाँ पर अब आप देखिए कि यह जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है वहाँ पर जो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है वो भी जुड़ गई है, बड़ी सब यूनिट भी जुड़ गई है, और टीआरएनए यहाँ पर जो आरंभन कोडॉन होता है एयूजी उसके साथ जुड़ चुका है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया या प्रोटीन के बनने की क्रिया स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। राइबोसोम के दोनों साइड 2 साइट होते हैं, जहाँ पर कि एक ए साइड है और एक ई साइड है। यहाँ पर ए साइड पर ही प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया होती है, ई साइड पर ही सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जुड़ने के लिए क्या होता है? जुड़ने के लिए एमआरएनए पर कोडॉन होते हैं। जो एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है उसको हम कोडॉन कहते हैं। इन 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन जो होता है वो टीआरएनए पर होता है। जो टीआरएनए पर एंटीकोडॉन होता है वह एंटीकोडॉन ही अमीनो एसिड को लेकर आता है। हर एक एंटीकोडॉन के लिए एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड निर्धारित होता है, वह उसी अमीनो एसिड को लेकर आता है। जिस प्रकार अगर आप समझिए कि अगर हम मान लें कि एमआरएनए पर अगर ट्रिपल ए कोडॉन है, यानी कि एमआरएनए पर एमआरएनए पर ए कोडॉन है, तो उसके लिए टीआरएनए पर कौन सा एंटीकोडॉन होगा? उसके लिए टीआरएनए पर यू एंटीकोडॉन होगा, और यह एंटीकोडॉन लाइसिन नामक अमीनो एसिड को लेकर आएगा।
इसी प्रकार बहुत सारे एंटीकोडोन हो सकते हैं जो कि आर्जिनिन, हिस्टीन, एलेनिन नामक एंटीकोडोन या हो सकते हैं जो कि इन अमीनो अम्ल को भी लेकर आएंगे और पॉलीपेप्टाइड के बनने की श्रृंखला जो है वो चलती रहेगी। इस प्रकार एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ेंगे और जब समापन कोडोन आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर UAA समापन कोडोन आ गया है और प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया फिर रुक जाती है। tRNA पर जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड जो है वो कि अमीनो एसिड के जुड़ने के लिए है और नीचे ही आप जो देख रहे हैं यहाँ पर UCA, ये साइड mRNA से साथ जुड़ने के लिए है। इस साइड पर tRNA पर क्या उपस्थित होते हैं, इस साइड पर एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं और mRNA पर तो कोडोन है ही, तो tRNA का जो ये साइड है ये साइड जुड़ेगा mRNA के साथ और ऊपर की साइड निर्माण होगा प्रोटीन का। उसी प्रकार जिस प्रकार ये धीरे धीरे आते जाएंगे उस प्रकार धीरे धीरे ऊपर प्रोटीन की चेन बनती रहेगी और जहाँ पर भी समापन कोडोन में से 3 समापन कोडोन होते हैं उन तीनों में से कोई भी समापन कोडोन अगर आ जाएगा तो वह क्रिया रुक जाएगी। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको कहती हूँ कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है वो चाय बनाने की प्रक्रिया है। जैसे कि चाय हम बनाते हैं, उसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है, रेसिपी की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि चाय कैसे बनती है, उसमें क्या रेसिपी होती है चाय बनाने की। उसके बाद आपको ज़रूरत है उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने की कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और उन चीज़ों को आप कैसे उठाएंगे, अपने हाथ से उठाएंगे और उसको फिर आप किस में पकाएंगे, उसको आप एक बर्तन में पकाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो आपकी रेसिपी है वो है mRNA यानी कि संदेश mRNA पर। उसके बाद आपका हाथ जो है वो है आपका tRNA जो कि इंग्रेडिएंट्स को लेकर आएगा और उसके बाद जो बर्तन है जिसमें आप पकाएंगे वो है आपका राइबोसोम। इस प्रकार इस एग्जाम्पल की सहायता से आप प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं।